रुचि, व्हाट्स अप विद यू? क्या मनोज, मेरा सुंदर सपना टूट गया। इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। You are daydreaming? Yeah, I'm daydreaming. This is a crime. It is a crime। पर पता मैं क्या सोच रही थी? क्या? कि अपनी नई लग्जरी कार में मैं बैठी हुई हूँ Okay. और सीलिंग पर तेज रफ्तार से जा रही हूँ, लॉन्ग ड्राइव है, हवा आ रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं। इतना अच्छा सपना तुमने तोड़ दिया। मैडम, आपके मोबाइल की तरफ आप देखिए, आपको आरटीओ वाले की पर्ची आई होगी। हाँ, क्योंकि मैं 80 से ऊपर चला रही थी। Very true. So let's get back to the basics. आज का टॉपिक क्या है डिस्कशन का? ये कि मैंने सब तैयारी कर ली है, मैंने अकाउंट बना लिया है और मैंने कौन सी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है वो भी सोच लिया है, तो बस अब मैं मिलियनेयर बनने वाली हूँ। अच्छा, तो आपने खरीद ली, गाड़ी वाड़ी खरीद ली आपने क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्ट करके? नहीं। तो आपने वॉलेट बना लिया उसका? वॉलेट मैंने अभी लिया, गुच्ची का। वाह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल है आपका। तो सरकास्टिकली क्यों बोल रहे हो? तो मैं एक्चुअली बात कर रहा था क्रिप्टो करेंसीज को जहां पर रखा जाता है, दोज आर नोन एज क्रिप्टो वॉलेट्स। सो आज हम मनोज, जो करेंसी डिजिटल है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसके लिए वॉलेट की क्या जरूरत है? सो एब्सोल्युटली यही आज का डिस्कशन पॉइंट है कि कितने टाइप्स के वॉलेट्स होते हैं और वो वॉलेट्स को यूज करने के लिए क्या क्या things that are required. We have also understood that a crypto wallet बनाने के लिए KYC and basic simple चीजें तो हमने समझ ली है, लेकिन क्रिप्टो वॉलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनको अटैक से, दैट मीन्स साइबर अटैक से कैसे बचाया जा सकता है और कितने तरीके से हम उनको स्टोर, सिक्योर और कौन कौन से वॉलेट्स यूज कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब कि इस वॉलेट के अंदर मेरी डिजिटल करेंसी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी जो वॉलेट्स होते हैं उसमें आपकी डिजिटल करेंसी नहीं होती है। नहीं होती? नहीं। तो ये कैसा वॉलेट है? हम वॉलेट में तो पैसे ही रखते हैं ना, अगर इस काम का भी नहीं तो किस काम का ही है? तो आपने ब्लॉकचेन के बारे में तो पढ़ा ही है और आपने बहुत रिसर्च भी करी है उसके ऊपर। क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली ब्लॉकचेन सिस्टम पे रहती है और आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है, दे स्टोर योर प्राइवेट कीज। कीज? यस, एग्जैक्टली। चाबी रहती है इसके अंदर? तो ये चाबी आपके घर की नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी घर की चाबी अगर गुम भी हो जाती है तो आप यू कैन गेट इट बैक, चाबी वाला। बट दिस इज अ की व्हिच यू विल लूज ऑल योर मनी। Yes, exactly. So मैं आपको बताता हूँ, public keys are like your bank account numbers. Say for example, if a sender sends you a cryptocurrency, so it will require your address, that is a public key. And private key और public key match होती है. Private keys are nothing, but it's similar like your ATM pins. So once these things matches, your transaction is complete, and you can receive the cryptocurrency or the transaction is complete. So अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल बताइए। मेरा ना दिमाग बहुत, तुम तो जानते ही हो, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मैं चीज़ें। तो जो पासवर्ड्स भी होते हैं ना, जैसे जीमेल का या इतने सारे मेरे शॉपिंग अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स होते हैं, या फिर बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स होते हैं, वो सब तो मैं कहीं लिखती हूँ या फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अगर यही मैं भूल गई तो मैं एक नया पासवर्ड बना सकती हूँ ना, या फिर जीमेल में मुझे आ जाएगा रिकवर करके एक नया पासवर्ड? No, because if you lose the private key, you lose the access to your cryptocurrency, you lose the access to your money. My God. Once it's gone, it cannot be recoverable. This is the sad part of it. But उसे हम आपको डिस्कस करते करते बताएंगे कि कौन कौन से वॉलेट्स हैं जिसमें आप ये सारी प्राइवेट कीज को सिक्योर साउंड मोड में रख सकते हैं, जैसे आप अगर भूल भी जाएं तो वो एक ऐसे मीडियम में आप मिलेगा कि दैट मींस यू कैन एक्सेस इट एंड यू कैन अगेन एक्सेस योर क्रिप्टो करेंसी। आई वांट टू नो दैट। सो ये जो वॉलेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हॉट वॉलेट होता है और एक कोल्ड वॉलेट। सो दीज आर द two definitions of wallets. और उसके अंदर there are several heads. So hot wallets are those wallets that are connected to internet. तो जैसे आपके एक्सचेंज वॉलेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके वॉलेट्स होते हैं, दोज आर हॉट वॉलेट्स। सो इंटरनेट पर जिनका एक्सेस होता है, क्लाउड बेस्ड वॉलेट्स जो होते हैं, सो दोज आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। एंड बट एक ब्रॉडर कंसर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेफ नहीं होंगे। सेफ नहीं है। इनफैक्ट वो कैसा है कि हैकर्स दे कैन कम हैक योर सिस्टम। एंड्रॉइड बेस्ड होता है या फिर वी विल नॉट गेट इनटू इट, एप्पल है या एंड्रॉइड है, बट दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू, दोज कैन बी हैक्ड। और अगर say for example you are a rich woman, so agar if someone hacks your mobile, they can easily steal your cryptocurrency and then sell it somewhere which cannot be recovered. So हाँ, वो एक कंसर्न होता है हॉट वॉलेट्स में। तो मतलब हॉट वॉलेट थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि हैक भी हो सकता है और सिक्योर नहीं है। So that is up to you. What is option number 2? So you have to consult your financial advisor. So we are here to just for investor awareness and education format. So cold wallets क्या होता है कि those are not connected to internet. Okay. So basically एक मिनट, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ही नहीं, इतना मनोज तुम सोचते हो कि मैं बहुत ही बेवकूफ़ हूँ, अगर वो कनेक्टेड ही नहीं है इंटरनेट के साथ तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? I've got a point, देखा? I'm smart, very smart. थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके अंदर there are two things which you have to really understand. So cold wallet, so it's like hardware and paper wallet as well. Okay. तो
आपको आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर करनी है और भी ध्यान देना है कि अगर हैकर्स विल नॉट एक्सेस दोज क्रिप्टो करेंसीज, आप उसको इंटरनेट से निकाल सकते हैं. यू कैन स्टोर इट. देयर आर मेनी एक्सचेंजेस हु आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज, एक्स एंड एक्स. Okay. तो ये सारी एक्सचेंजेस हैं जो हम जो प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर. एंड पेपर वॉलेट्स आर नथिंग बट इट्स बेसिकली QR कोड फॉर्मेट में होता है, वेर इन इट्स रिटन योर प्राइवेट की. यू हैव टू स्टोर इट, यू हैव टू स्टोर इट इन अ लॉकर. हाँ, उतना ध्यान देना है कि वो नो वन इज स्टीलिंग यू फिजिकली. या दैट्स व्हाट यू हैव कीप इट इन माइंड. आई थिंक मैं पेपर वॉलेट ही यूज करने वाली हूँ, मुझे ज़्यादा ईजी है. लिख लूंगी फिर रख लूंगी. Absolutely, you can do that. But these are the 10 points which we wanted to discuss. Our show is basically we don't recommend. हम अपने इन्वेस्टर्स को ये recommend नहीं करते, बट उनको अवेयर करते हैं कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है बिफोर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी, या फिर एक ऐसा साइबर अटैक से कैसा बचा जाए. हम वो अवेयरनेस लेके आते हैं. तो उसके लिए एक सवाल है मेरे मन में कि अगर मैं ऑन ये हॉट वॉलेट के लिए ऑप्ट करती हूँ बिकॉज इट्स ऑनलाइन, तो इसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे हम बताते हैं कि देयर आर, इट इज ऑलवेज सिक्योर टू कीप अ टू वे ऑथेंटिकेशन. वन इट कम्स इन योर ईमेल, वन इट कम्स एज एन OTP. आप क्रिप्टो वॉलेट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो हाउ टू कीप इट सेफ एंड सिक्योर टू वे ऑथेंटिकेशन. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप अ टू वे ऑथेंटिकेशन. और जो हमारा ब्राउजर एड्रेस बार होता है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है क्या? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज हैकर्स जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं. दे आर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स. सो इनफैक्ट दे कैन गेट इनटू योर ब्राउजर, दे कैन स्टील योर मनी इजीली एंड यू विल नॉट इवन कम टू नो. सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट you see to it that your browser is not shifted and it avoids phishing. अच्छा, और किस तरह की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव हो या नहीं हो, या किसी से शेयर करें या ना करें, इसके ऊपर कोई टिप? अभी जैसे आप तो ये तो बताएंगे नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप ये क्यों बताएंगे किसी को कि आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट कौन सा है, उसका पब्लिक की क्या है, उसका प्राइवेट की क्या है. नेवर यू आर सपोज्ड टू शेयर इट विद एनीवन. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप इट सिंगल हैंडेडली. मुझे याद है जैसे कहते हैं कि अपना OTP किसी को मत बताओ. अरे वाह, सही जवाब. कितनी स्मार्ट होती जा रही हूं मैं आपके साथ. So this was our tip number 3, which brings to a conclusion that you are not supposed to share your OTP or cryptocurrency details with anyone. अच्छा, तो ऐसे में फिर कैसा पासवर्ड बनाओ कि वो बहुत स्ट्रांग हो, कोई हैक ना कर पाए? Absolutely, that goes without saying, रुचि. It has to be really robust. बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए. या तो it's better to remember it. जैसे आपको बताया कि it has to be either kept it somewhere secret and it has to be one way. Only one individual should access it. अच्छा, एक बात बताओ मनोज, अगर मैं किसी को कुछ X अमाउंट भेज रही हूँ, अगर मैंने गलत एड्रेस पे भी भेज दिया तो क्या वो रिकवर हो सकता है? मतलब जैसे बैंक में तो कर देते हैं ना, अगर हमसे कुछ गलत ट्रांजैक्शन वो हेल्प करते हैं हमें. So that is something which brings to a tip number 5. This once you have sent it to the wrong address, that means it's sent, done and delivered. It will not come back to you. अच्छा, ऐसा भी है. So you have to be very careful before make any transactions, anything. You have to be double sure before making any investment bets. अच्छा, मैं तो बहुत ज़्यादा तुम्हें पता बात होनी हूँ, कितनी बातें करती हूँ, तो मैं तो अक्सर अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ मैंने ये इन्वेस्ट किया, ये मेरा डिटेल्स है. थोड़ा शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स का, तो शेयर कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं ना, और वो आपके पैसे भी लेके जा सकते हैं. आर यू कंफर्टेबल विद दैट? नहीं, मेरी कार मुझे दिख रही है. वो बोलते हैं धंधा दोस्ती होती है. सो इनफैक्ट योर इन्वेस्टमेंट इज योर इन्वेस्टमेंट्स, और द टाइम विद फ्रेंड्स आर द टाइम विद फ्रेंड्स. सो यू हैव टू कीप देम सेपरेट. अच्छा, और अगर मैं ऑनलाइन मतलब हॉट वॉलेट यूज़ करती हूँ और कभी घर में वाईफाई नहीं है, अगर मैं किसी कैफे में चली गई या फिर किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ का वाईफाई यूज़ कर सकती हूँ सिक्योर? वेरी वैलिड पॉइंट व्हिच यू हैव रेज्ड, बिकॉज दैट मींस यू आर थिंकिंग ओवर हाउ टू डबल योर इन्वेस्टमेंट. सो इट इज always advisable not to use public Wi-Fi because they can divert you to some of the other browser, because we are not that tech savvy. Hackers are really smart. They can take you for a ride quickly and आपको पता भी नहीं चलेगा आपका फोन कहाँ पे डाइवर्ट हुआ है, और वहाँ से आपका सारा डेटा उनके easily within seconds आ सकता है. They can steal your money with a wink of an eye. Oh my God. And it's gone. That means it's gone forever. Nothing is safe. लेकिन मेरी अपनी डिवाइस तो सेफ है ना, अगर मैं अपने फोन से ये सारी ट्रांजैक्शंस करती हूँ, that is safe? Of course, if you do a transaction from your phone, but you have to be double sure that you don't give access to your phone to someone. No one links. Download a link on your mobile. That means it's your phone is your phone. No one should access it rather. या उसमें कुछ सिक्योरिटी में एप्स डाल सकती हूँ? Yeah, of course. There are safety measures such as these. You can do it and get your phone secured and can avoid
such attacks or cyber crime attacks or maybe some hackers, you know, they are really smart. As we have always telling the hacker का एक बहुत बड़ा हम तो usually these are the retail clients, but there are many institutions also जिनका अभी जैसे DeFi के frauds बढ़ गए हैं, decentralized finance में लगभग 600% से ज़्यादा उनका cyber crime बढ़ गया है. That means they have stolen roughly around $10.5 billion worth. चलो मैं समझ गई कि साइबर कैफे जाना सेफ नहीं है या फ्रेंड्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना सेफ नहीं, लेकिन मेरा अपनी डिवाइस तो मैं मेरा फ़ोन तो यूज़ कर सकती हूँ, उसके थ्रू तो ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ. दैट इज सेफ. आपका फ़ोन यूज़ करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है. यू हैव टू सी दैट सिक्योरिटी मेजर्स, फायरवॉल्स एंड सेफ्टी मेजर्स आर अप टू द मार्क सो दैट सच एक्टिविटीज डजंट रिपीट. तो देखना है कि आपका अगर फोन सिक्योर्ड, आपका इन्वेस्टमेंट इज राउटिंग वाया योर मोबाइल, दैट मींस यू हैव टू बी डबल श्योर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट. बट हम हमेशा बोलते आ रहे हैं बात. तो मतलब मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा किसी इवेंट में, किसी गैदरिंग में, किसी शादी ब्याह में जाके, मौसी जी सुनिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, ये मुझे थोड़ा सा स्पीकर लेके बोलते मत फिरना आप कि आपने कौन से कर इस पे किया. बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट हियर टू डिस्क्लोज एनीथिंग इन द सोशल गैदरिंग. दैट इज समथिंग दैट्स दैट्स एन बेसिक हाइजीन लेवल व्हिच वी मेंटेन. इफ यू आर पार्टिंग आल्सो देन डेफिनेटली यू हैव टू एंश्योर दैट यू डोंट रिवील योर सीक्रेट्स, जस्ट लाइक यू आर नॉट सपोज्ड टू रिवील योर क्रिप्टो करेंसीज. हां बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. अच्छा, कभी अगर मैं किसी वजह से अपना अकाउंट नहीं एक्सेस कर पा रही, इफ आई टेल समबडी, अ फ्रेंड, माय ब्रदर, माय सिस्टर टू हैंडल, हंसते हो यार मनोज, हर बात पे हंसते हो आप मेरी, तो वो अगर मेरा अकाउंट हैंडल करे तो कोई दिक्कत है? तो जैसे हम बोल रहे हैं कि 2-वे ऑथेंटिकेशन का जरूरत है, वो आपको 2-वे से टाटा बाय बाय करेंगे और आपका पैसा लेके भी ऐसे ही भाग जाएंगे वो. तो सिर्फ मैं ही अपना अकाउंट हमेशा. Of course, this is the last tip for the day which we are giving, last and the 10th tip for the day. You should never insist anyone to access your account on your behalf. Okay. That is something which you have to understand. थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी. और अब आई एम श्योर मैं वॉलेट बनाने वाली, ये गुच्ची का वॉलेट नहीं होगा, ये एक पेपर वॉलेट होगा. Of course, that is something which you have. I mean, choices is yours, to me, but definitely you have to take a really good advice from a financial advisor before making your investments, before making your bets. And all the viewers of Crypto TV, you should understand that cryptocurrency investments are really risky, really volatile, and subjected to market risk. But you should always make an informed choice and consult your advisors before making any decisions. That's it. Thank you so much from me, Manoj Dara, and रुचि शर्मा. thank you.